हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एम बेस एजुकेटर में। आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4, जिसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड अभी बाकी था, यानी दूसरा सवाल पूरा बाकी था जो वर्ड प्रॉब्लम है। तो चलिए आज हम लोग इसी को करके देख लेते हैं। और इसमें लिखा हुआ है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड। और जो ये प्रॉब्लम्स दी गई हैं इनका सॉल्यूशंस आपको फाइंड करना है विलोपन विधि से। और जिसमें से फर्स्ट सम लिखा हुआ इफ बी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, यदि हम अंश में एक जोड़ दें एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और उसके हर से एक घटा दें, ए फ्रैक्शन रिड्यूस 1। तो इस तरह से ये फ्रैक्शन बन जाती है आपकी एक। तो चलिए करके देख लेते हैं। हमने लिख दिया है लेट द फ्रैक्शन वी एक्स अपॉन बाई, और कह रहा था सवाल इफ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अंश में एक जोड़ना था, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और तब ये हो जाती थी एक। इसके नीचे हम एक मान सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1 हो जाएगा। x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1 है, ये वाला 1 जब इधर आएगा प्लस जो है वो माइनस में चेंज हो जाएगा। x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर मिल गई है आपको फर्स्ट। अब सेकेंड कंडीशन जो सवाल कह रहा है उसके अकॉर्डिंग जो अगली इक्वेशन बनने वाली है उसको भी देख लीजिए। आपका फ्रैक्शन वही है। अब सवाल कह रहा था इट बिकम्स 1/2 इफ बी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर में ही सिर्फ 1 को ऐड कर दें तो ये 1/2 हो जाती है। तो चलिए देखिए फिर इसको एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, 2x माइनस का y इज इक्वल टू 1 जैसे लिखा था वैसे ही लिखा हुआ है। दोनों इक्वेशन आपको मिल गई हैं। अब एलिमिनेशन मेथड से इसको हल कर देना है। हमने लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 लिखा था, और ये 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए जो आपका y है इसके कॉफिशिएंट्स दोनों बराबर हैं, लेकिन निशान बदले नहीं हैं, एक जैसे हैं। तो इसका मतलब हम लोग इसको घटाने पे कर सकते हैं। तो हमने लिख दिया है बाई सब्ट्रैक्टिंग, और बाई सब्ट्रैक्टिंग लिख करके इसको हम कैंसिल कर देंगे। अब x देखिए प्लस का है, ये 2x माइनस का है, तो इसका मतलब माइनस का x बचेगा। ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, इसका मतलब माइनस का 3 बचेगा। माइनस माइनस हटा दीजिए तो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप भर दीजिए। हमने लिख दिया है पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या थी, x माइनस वाई, तो x की जगह पे 3 लिख दो, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2 लिख दो, तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, और जब 3 ये प्लस का इधर आएगा ये भी माइनस का हो जाएगा। माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस के 5 हो गया। देखो ये दोनों निशान हमने हटा दिए, तो वाई की वैल्यू भी आपको मिल गई है। तो वाई इज इक्वल टू आ गया है 5। अब देखिए जो सवाल पूछ रहा था, सो दैट फ्रैक्शन इज, और वो फ्रैक्शन आपकी कौन थी, x अपान बाई थी। तो यानी x की जो वैल्यू आई है आपकी 3 उसको आप ऊपर रखिए, और बाई की जो वैल्यू आई है उसको एट द प्लेस ऑफ डिनोमिनेटर रख दीजिए, और इस तरह से जो आपको ये आंसर मिल जाता है। फर्स्ट सम जो था वो कंप्लीट हो जाता है, और वो फ्रैक्शन आपकी 3/5 है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब इसके बाद में हम सेकेंड सम करके देख लेते हैं। और सेकेंड सम देखिए लिखा हुआ 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले, नूरी बास थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू 10 ईयर्स लेटर। लेकिन 10 साल के बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। आज उनकी प्रेजेंट एज क्या है आपको ये बता देना है। तो चलिए हम लिखते हैं इसको, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, और ये नाम है नूरी, ऑफ नूरी बी x ईयर्स। मान लिया इसको ये x ईयर की है, और जो सोनू है वो 22 ईयर का है, उसकी जो प्रेजेंट एज है आज की वो 22 ईयर है। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन में इसको बना के हम लोग देखते हैं, और इसकी इक्वेशन क्या होती, कहता है 5 ईयर्स एगो,
5 साल पहले, यानी जो नूरी थी वो भी 5 साल कम रही होगी और जो सोनू है 5 साल पहले उसकी भी एज 5 ईयर कम रही होगी। तो कहता है कि नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो ये नूरी जो है इसकी 3 गुनी आयु थी सोनू की आयु से, तो इसका मतलब आप सोनू की आयु को 3 गुना कर दीजिए, क्योंकि इक्वेशन बनाने का मतलब ये होता है दोनों की एज को बिल्कुल बराबर करना पड़ता है। ये 3 गुना थी तो इसको हमने 3 गुना कर दिया सोनू की आयु को, तो दोनों पक्ष आपस में बराबर हो गए। अब देखिए 3 से मल्टीप्लाई करके इस वाले कोष्ठक को हम लोग ओपन कर देते हैं। 3 5 जा 15 होता है। x माइनस 3/, इज इक्वल टू माइनस जो 15 लिखा था वैसे ही लिखा है, लेकिन ये माइनस का 5 जो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। x माइनस 3/, इज इक्वल टू माइनस का 10 बचेगा, और इस तरह से आपको मिली है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए उसने लिखा सेकेंड कंडीशन में क्या बोल रखा है। सेकेंड कंडीशन में कह रहा है 10 ईयर्स लेटर 10 साल के बाद। तो 10 साल के बाद जाहिर सी बात है नूरी की भी एज 10 साल ज़्यादा हो जाएगी और सोनू की भी 10 साल ज़्यादा हो जाएगी। तो कह रहा है 10 साल के बाद में जो नूरी है इसकी आयु अब सोनू की आयु से 2 गुना है। तो ये जब 2 गुना है तो इसका मतलब हम इसको 2 गुना कर दें, तो अब ये दोनों चीज़ें बराबर हो गई, दोनों पक्ष बराबर हो गई। इसकी एज और इसकी एज जो है यहाँ पे बिल्कुल बराबर शो कर रही है। अब देखिए x + 10 इज इक्वल टू, फिर 2 से इस वाले कोष्ठक को मल्टीप्लाई करके ओपन कर लेंगे, 2/, + 20 हो जाएगा। x माइनस 2/, अब देखिए वेरिएबल इधर हमने ट्रांसफ़र कर लिया है, 20 तो इधर लिखा है कांस्टेंट टर्म, लेकिन ये कांस्टेंट टर्म इधर भी लिखा है, इसको ला करके इधर लिख दिए, इसका भी साइन चेंज हो जाएगा। x माइनस 2/, इज इक्वल टू 10 ही बचेगा, और इस तरह से आपको मिल जाएगी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट मिल गई और सेकेंड मिल गई, दोनों को रख करके आप हल कर दीजिए। अब हमने लिखा हुआ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ x माइनस 3/, इज इक्वल टू -10, और ये लिखा हुआ था x माइनस 2/, इज इक्वल टू +10। अब फिर यहाँ पे देख लीजिए जो कॉफिशिएंट ऑफ x हैं वो बिल्कुल बराबर हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये दोनों प्लस प्लस के हैं, इसलिए इसके साइन हमें चेंज करना पड़ेंगे, तो इसको हम हटा देते हैं। अब इसको हम कर लेंगे यहाँ पे माइनस का y इज इक्वल टू, जो माइनस का 10 है ये भी माइनस का 10 है, तो 20 हो जाएगा। तो इस तरह से y इज इक्वल टू आ गया है 20। अब देखिए y की जो वैल्यू आपको मिल गई है इसको किसी भी इक्वेशन में हम बस रख देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमने लिखा है सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस 3 इंटू वाई कितना है, y की वैल्यू है 20, इज इक्वल टू माइनस का 10 लिख दीजिए। x इज इक्वल टू लिखेंगे माइनस का 10, और देखिए 23 जा हो जाएगा 60 माइनस का, जिसको बराबर के बाद में ट्रांसफ़र करके ले जाएंगे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा प्लस का। तो x इज इक्वल टू बचेगा यहाँ पे 50। तो इस तरह से आपका जो सवाल था उसका सलूशन आपको मिल गया है। जो नूरी थी उसकी एज आपने x मानी थी तो इसलिए वो 50 ईयर की हो गई, और जो सोनू था उसकी ईयर एज जो आपने मानी थी y, तो y की वैल्यू आपको मिल गई है 20। इस तरह से दोनों की प्रेजेंट एज आपको मिल गई है। आंसर लिख देते हैं, सो दैट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू 50 ईयर्स, और जो सोनू है उसकी प्रेजेंट एज कितनी है, देखिए y की जो वैल्यू है वो यहाँ पे आप लिख दीजिए, ये 20 ईयर्स है, आज प्रेजेंट इसकी एज है। इस तरह से जो सेकेंड सम था उसको आपने कर लिया है, और आपको आंसर इस तरह से मिल गया है कि नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, और सवाल नंबर 2 आपका कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग इसका थर्ड सम करके देख लेते हैं। थर्ड सम लिखा हुआ है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. 2 अंकों की कोई संख्या है जिसमें अंकों का योगफल 9 है, और कह रहा है ये जो संख्या है अगर इसका 9 गुना कर दिया जाए, आल्सो 9 टाइम दिस नंबर, और इस संख्या का अगर 9 गुना कर दिया जाए तब भी वो 2 गुना है अगर संख्या के अंकों को पलटकर बना दी जाए संख्या उससे।
तो चलिए इसको हम लोग करके देखते हैं और हम लिखेंगे इसको, लेट द यूनिट डिजिट इज इक्वल टू x और टेंस डिजिट जो है वो हमारी है y, सो दैट द नंबर इज इक्वल टू 10y प्लस x। अगर कोई संख्या ऐसी है जिसमें इकाई x हो और दहाई y हो तो इसका मतलब अगर कोई पूछता है कि वो संख्या कौन सी है तो 10y प्लस x होगी, क्योंकि जो दहाई है उसको 10 से गुणा कर देते हैं, उसमें इकाई को जोड़ दिया है। जैसे कि कोई आपसे कहता है 2 इकाई और 5 दहाई तो संख्या कितनी होती है, तो इसका मतलब आप 52 जो बताते हैं तो जो आपकी टेंस डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई करके उसमें यूनिट डिजिट जो है वो ऐड कर दी जाती है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए जो टेंस डिजिट थी इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10y हुआ और यूनिट डिजिट जो थी उसमें मैंने जोड़ दी है। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन इसकी क्या कह रही थी। फर्स्ट कंडीशन में सवाल कह रहा था कि इसमें जो डिजिट्स हैं, सम ऑफ डिजिट्स जो है वो 9 है, यानी अंकों का योगफल जो है वो 9 है। अब वो कह रहा था जो ये संख्या थी आपकी, इसका 9 टाइम अगर कर दीजिए और अंकों को पलट करके जो संख्या बनेगी ये फिर भी उसकी ट्वाइस है, यानी 2 गुनी है। तो जब ये 2 गुनी थी तो मैंने इस वाली संख्या को 2 गुना कर दिया। अब ये संख्याएं दोनों एकदम से बराबर हो गई हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, संख्या जो थी आपकी 10y प्लस x थी, कहता था इस संख्या को अगर 9 गुना कर दीजिए तो ये अंकों को पलट कर बनाई गई संख्या से 2 गुना ये अब भी थी। तो जब ये 2 गुना थी तो इसको 2 गुना कर दिया है। इस तरह से दोनों पक्ष आपस में बराबर हो गए हैं। चलिए इसके हम लोग ब्रैकेट जो है वो ओपन करते हैं। 9 से मल्टीप्लाई करके इसको खोलेंगे तो 90y प्लस 9x हो जाएगा। इसी तरह से 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x प्लस 2y हो जाएगा। अब देखिए 9x ये लिखा हुआ है माइनस 20x अगर ये वाला इधर लाए। अब 90y पहले से लिखा हुआ ही था, 2y ये लाए इधर तो इसका भी साइन चेंज हो गया और बराबर के बाद में कुछ नहीं रहा, 0 रह गया है। 9x अगर इससे हमने घटा दिया है तो माइनस का 11x बचा है। 90 ये वाला है, 2y उससे चला जाएगा तो इसका मतलब प्लस का 88y बच जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको x माइनस 8y इज इक्वल टू 0 आप कह दीजिए और इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाती है। और इसमें करा क्या है, मैंने समीकरण के हर टर्म को 11 से डिवाइड कर दिया है। इसको भी 11 से हमने भाग दे दिया और इसको भी 11 से भाग दे दिया। अब ये वाला माइनस को जो था तो हमने पूरी लाइन के साइन चेंज कर दिए, तो ये माइनस था इसको प्लस लिख लिया, ये प्लस था इसको माइनस लिख दिया, इज इक्वल टू 0 था वही लिखा हुआ है। अब देखिए सेकेंड कंडीशन में सवाल कह क्या रहा था और सेकेंड, अच्छा नहीं, अब सेकेंड कंडीशन तो यही हो गई थी, अब कोई सेकेंड कंडीशन बाकी नहीं रही है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन चुकी थी और इक्वेशन नंबर सेकेंड आपकी आ गई है। ये कोई आपकी कंडीशन नहीं है, इसकी ज़रूरत है। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड से आपको इन दोनों को हल कर देना है। तो मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और x माइनस 8y इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे x के कॉफिशिएंट्स बराबर हैं लेकिन निशान दोनों के प्लस थे इसलिए हमें बदलना पड़े हैं और यहाँ पे भी माइनस कर दीजिए और लिख दीजिए बाई सब्ट्रैक्टिंग, यानी घटाने पे इसको हम ये सब कर रहे हैं। अब देखिए ये वाला x और ये माइनस वाला x तो कट जाएगा, ये वाला प्लस हो गया, ये वाला भी प्लस का हो गया, तो यानी 9y हो गया इज इक्वल टू 9। तो y इज इक्वल टू कितना होगा 9/9, या 9 बन जा 9 होता है, y इज इक्वल टू 1 हुआ है। अब देखिए जो y की वैल्यू आ गई है इसको आप किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए बस। तो हमने लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो देखिए x प्लस y की जगह पे 1 रख दीजिए इज इक्वल टू 9 लिख दो।
तो x इज इक्वल टू 9 माइनस 1 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू देखो बचा कितना है यहाँ पे 8 बचेगा। सो दैट नंबर इज इक्वल टू, देखिए संख्या आपकी कौन सी थी, 10y प्लस x थी, तो 10a लिखा और y की वैल्यू आपने निकाली है 1 और यूनिट डिजिट आपकी है 8, 10 बन जा 10 प्लस 8 उसमें ऐड कर दिया, तो इस तरह से संख्या आपकी हो जाती है 18। और इस तरह से जो सम नंबर थर्ड था जिसमें 2 अंकों की कोई संख्या आपसे पूछी गई थी, वो संख्या आपकी 2 अंकों की निकल आई है और ये संख्या कोई आपकी 18 होती है। और इस तरह से सम नंबर जो थर्ड है इसका वो हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग इसका फोर्थ सम करके देख लेते हैं। फोर्थ सम है मीना वेंट टू ए बैंक टू विदड्रा 2000 रुपीज़। मीना एक बैंक में 2000 रुपया विदड्रा करने के लिए जाती है, निकालने के लिए जाती है। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। और कैशियर से कहती है कि 50 और 100 के नोट देने के लिए कहती है। मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल, और उसको कुल मिला के 25 नोट दिए जाते हैं। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 सी रिसीव्ड। तो ये बताना है कि उसे 50 के नोट और 100 के नोट कितने मिले हैं। तो चलिए हम लोग इसको करके देखते हैं। तो हमने लिखा लेट द 50 नोट बी x और 100 के जो नोट हैं वो हम लोगों ने मान लिए कि ये y हैं। अब फर्स्ट कंडीशन में सवाल कह रहा था कि कुल नोट जो उसको मिले हैं वो 25 हैं, तो इसका मतलब 50 के नोट और 100 के नोट जो टोटल मिले थे वो 25 हैं। इस तरह से आपकी इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट बन जाती है। अब सेकेंड कंडीशन उसकी क्या कहता है, अब देखिए ये है 50 रुपीज़ के नोट और ये है 100 के। अब देखिए ये नोट जो है 50 के हैं, तो इनकी कीमत अगर निकालना है तो ऐसे कर देते हैं। ये नोट जो है वो 100 का है, 100 के नोट हैं, तो इसका मतलब 22 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दिए। हमने लिखा हुआ है नोटों की जो संख्या है 100 वालों की वो 22 है, तो 22 नोट है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, जितना हो जाएगा उसी की उतनी कीमत हो जाएगी। इसका मतलब इनकी जो कीमत है अगर आप आपस में ऐड कर देंगे 2000 बनेगी जाके। इसका मतलब ये 50x प्लस 100 बाई इज इक्वल टू 2000 हो जाएगा। अगर इसको काट लेंगे तो ये हो जाएगा 40 हो जाएगा। इस तरह से इक्वेशन नंबर आपको सेकेंड मिल जाएगी। इसमें किया क्या है, 50 से समीकरण के दोनों पक्षों को हमने भाग दे दिया है। तो यहाँ पे 50 को 50 से ही भाग दिया होगा, यहाँ 2 से और यहाँ से दिया होगा 50 से, तो इसका मतलब 40 आ गया है। अब दोनों जो इक्वेशन हमारी हैं उनको हल कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। अब यहाँ पे देख लीजिए y के कॉफिशिएंट्स बराबर नहीं है लेकिन x के कॉफिशिएंट्स बराबर हैं, लेकिन इसके निशान एक ही जैसे हैं, तो इसका मतलब बदल दीजिए और घटाने पे इसको काट दीजिए। तो मैंने लिख दिया है बाई सब्ट्रैक्टिंग, घटाने पर, और इसको कैंसिल कर दिया। अब देखिए ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस की ही बाई बच जाएगी। देखिए 25 प्लस के हैं लेकिन माइनस का 40 है, तो इसका मतलब ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस का 15 बचेगा। तो बाई इज इक्वल टू कितना आया, माइनस माइनस दोनों तरफ है, कैंसिल कर दिया, बाई इज इक्वल टू 15 आया। अब बाई की जो वैल्यू है इसको भी किसी में रख दीजिए। बाई इज इक्वल टू 15 जो है इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मैंने इसको कर दिया। तो देखिए ये x प्लस बाई की जगह पे कितना लिख दें 15 इज इक्वल टू कितना लिखा है 25। तो x बराबर कितना बचा 25 माइनस 15 और ये बचेगा आपका 10। तो इस तरह से आपका सवाल हो जाता है। सो दैट लिख देते हैं टोटल नोट ऑफ ₹50 इज इक्वल टू, देखिए 50 वाले नोट हमने कितने माने थे x, तो x की वैल्यू आई है 10, तो ये नोट हैं आपके 10 और
जो ये 100 रुपीज़ के नोट थे वो हमने माने थे 22, तो 22 की वैल्यू कितनी आई है 15, तो इसका मतलब ये नोटों की संख्या हो गई है 15। तो इस तरह से 50 के उसको नोट जो मिले हैं वो 10 मिले हैं, और 100 के जो नोट मिले हैं वो 15 मिले, 15 मिले हैं। और इस तरह से सम जो था इसका आपका फोर्थ वाला ये था सम, और इसका नंबर भी हम यहाँ पे डाल देते हैं, ये फोर्थ सम था और ये कंप्लीट हो जाता है। हाँ तो फ्रेंड्स, इस तरह से आज की हमारी एक्सरसाइज 3.4 फिनिश हो गई है। और आज का हमारा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा है? अगर प्लीज़ ये अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।